अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.3.4 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। डिस्क्राइब द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की जो एडजॉइंट है उसको डिस्कस करें। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये हमारी एक मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। अब होगा क्या, हम हर एक जो हमारे पास 9 एंट्रीज है, हम 9 की 9 एंट्रीज के कोफैक्टर्स निकालेंगे। सबके कोफैक्टर्स आ जाएंगे, सबके कोफैक्टर्स को हम उनकी जो मतलब ये A11 है तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसको हम इस पोजीशन में रखेंगे, इसका कोफैक्टर को इसको पोजीशन पे रखेंगे, इसके कोफैक्टर को इसकी पोजीशन पे रखेंगे, उस सबको रख के उनको उसको ट्रांसपोज करेंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा एडजॉइंट होगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको इसका फार्मूला लिखूंगा और फिर हम इसको प्रैक्टिकली अब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एडजॉइंट का फार्मूला। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा इस तरह से, कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3, कोफैक्टर ऑफ 3 1, कोफैक्टर ऑफ 3 2, कोफैक्टर ऑफ 3 3। सबके कोफैक्टर निकाल के उसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सबके कोफैक्टर निकालते हैं सेपरेटली। यहाँ पे 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला A11 निकालते हैं। ठीक है, A11 यानी कि -1 पे पावर देंगे 1 + 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 के माइनर के साथ। ठीक है, अब -1 पे 1 + 1 तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनर 1 1 का, यानी कि 1 रो और 1 कॉलम, वो 1 है यानी कि 1 की रो भी खत्म हो जाएगी, 1 का कॉलम भी खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 7 8 और 6। यहाँ लिखेंगे 4 7 8 और 6। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर आए तो -1 पे पावर इवन होगा तो फिर +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 4। मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 के साथ तो 24, -7 को 8 के साथ तो 56। ठीक है, 1 रहेगा सेम। 56 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 32, 32 बचेंगे। ठीक है, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 32, यानी कि A11 हमें मिल गया 32। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं A12। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 1 + 2 1 2 मल्टीप्लाई माइनर लिखेंगे 1 2 का। ठीक है, -1 पे पावर एक और दो होते हैं 3 और 1 2 का जो माइनर आएगा वो आएगा, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम ये वो 3 है। ठीक है, 3 वाली रो भी खत्म करेंगे, 3 वाला कॉलम भी खत्म करेंगे, बचेगा 2 9 4 7 और 6। 2 9 7 और 6 आ जाइए इधर। -1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 ही जनरेट होगा, मल्टीप्लाई 2 को 6 के साथ तो 12, -7 को 9 के साथ तो 63, -1 सेम। 63 में से 12 जाएंगे तो हमें मिलेंगे 51, माइनस के 51 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 51। ठीक है, अब करेंगे A13 निकालेंगे, यानी कि -1 पे पावर 1 + 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 के माइनर के साथ। -1 पे पावर एक और 3 होते हैं 4, 1 और 3 का माइनर 1 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वो 5 है, 5 की रो भी खत्म करेंगे, 5 का कॉलम भी खत्म करेंगे, बचेगा 2 4 9 और 8। ठीक है, -1 पे ऑड इवन पावर आएगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 को 8 के साथ तो 16, -9 को 4 के साथ तो 36, 1 सेम। 16 में तो 36 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 20, 1 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 3 का कोफैक्टर आ गया -20। ठीक है, अब आते हैं 1 4 का 1 4 नहीं 1 3 खत्म, अब हम निकालेंगे 2 1 का कोफैक्टर। सेकंड रो पे आ जाते हैं, यानी कि -1 पे पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई माइनर निकालेंगे 2 1 का। ठीक है, -1 पे 2 और 1 तो ये होता है 3 और 2 1 का माइनर, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो 2 है, 2 1 की रो भी खत्म करेंगे, 2 का कॉलम भी खत्म करेंगे, बचेगा 3 5 8 और 6। तो यहाँ लिखेंगे 3 5 8 और 6। ठीक है, -1 पे ऑड पावर होगी तो -1 ही जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 को 6 के साथ तो 18, -5 को 8 के साथ तो 40, -1 सेम। 18 में से 40 जाएंगे तो बचेंगे -22, -22 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 हमारा आ जाएगा प्लस का 22। ठीक है, अब हमारे 4 कोफैक्टर्स निकल आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारी स्पेस खत्म हो गई है, आगे वाले कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। अब आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।
अब हम इसके चार कोफैक्टर्स निकाल चुके हैं, वो चारों के चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का और 2 1 का। अब हम निकालेंगे 2 2 से शुरू करेंगे। ए 2 2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि -1 पे पावर 2 + 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 के माइनर के साथ, ठीक है। -1 पे पावर 2 और 2 होते हैं 4, 2 2 का माइनर क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, ठीक है, यानी कि 4, 4 की रो भी खत्म करेंगे, 4 का कॉलम भी खत्म करेंगे, बचेगा 1 5 9 और 6। लिखेंगे यहाँ पे 1 5 9 और 6। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, -1 पे पावर इवन होगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 6 + 6 -9 5 45, ठीक है। 1 लिखेंगे सेम, मल्टीप्लाई 6 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 39। अब हमारा माइनस के 39 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, हमारा 2 2 आ गया माइनस का 39, ठीक है। अब हम निकालेंगे 2 3 का कोफैक्टर, ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई -2 3, ठीक है। अब -1 पे पावर 2 और 3 होते हैं 5 मल्टीप्लाई -2 3 का क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, यानी कि 7 7 की रो भी खत्म हो जाएगी, 7 का कॉलम भी खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 3 9 और 8। तो यहाँ आएगा 1 3 9 और 8, ठीक है। अब -1 पे ऑड पावर है तो -1 ही जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 8 द 8 -9 3 द 27, -1 सेम, 8 में से 27 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास -19, -19 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 823 का कोफैक्टर हमें मिल जाएगा 19। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर A31 का, सेकंड रो कंप्लीट हुई, अब थर्ड रो शुरू। A31 का कोफैक्टर यानी कि -1 पे पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई माइनर मल्टीप्लाई करेंगे 31 का, -1 पे पावर 3 और 1 होते हैं 4 मल्टीप्लाई -31 का, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये 9, 9 की रो भी खत्म, 9 का कॉलम भी खत्म, बचेगा 3 5 4 और 7। तो यहाँ लिखेंगे 3 5 4 और 7, -1 पे इवन पावर यानी कि वो हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 7 द 21 -4 5 द 20, 1 सेम, 21 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 1, 1 1 द 1। A31 का जो कोफैक्टर हमें मिला है वो मिला है 1। अब निकालेंगे अगला कोफैक्टर A32 का, यानी कि -1 पे पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई 32 का माइनर, -1 पे पावर 3 और 2 होते हैं 5 और 32 का माइनर, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में सिर्फ 8 आता है, 8 की रो भी खत्म, 8 का कॉलम भी खत्म, बचेगा 1 2 5 और 7, 1 2 5 और 7, ठीक है। अब -1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 ही जनरेट होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 7 द 7 -5 2 द 10, -1 सेम, 10 7 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3। अब A32 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 3 द 3, 32 का जो कोफैक्टर हमारा आया है वो आया है 3। अब सिर्फ लास्ट कोफैक्टर बचता है, 8 कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं, नवा कोफैक्टर बचता है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हम चलते हैं आगे, अब हम निकालेंगे, सबके कोफैक्टर आ गए, सिर्फ 33 का कोफैक्टर बचता है तो निकालते हैं 33 का कोफैक्टर, ठीक है। A33 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई 33 का माइनर, ठीक है। -1 पे पावर 3 और 3 होते हैं 6 मल्टीप्लाई 33 का माइनर, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, इसमें आता है 6, 6 की रो भी खत्म, 6 का कॉलम भी खत्म, बचेगा 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4। -1 पे इवन पावर तो +1 जनरेट होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 4 द 4 -2 3 द 6, 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, A33 हमारा आ गया -2, ठीक है। A33 हमारा -2 आ गया। अब इसमें हमने सारे के सारे जो है कोफैक्टर वो हमने पुट कर दिए हैं। अब हम ये सारे के सारे कोफैक्टर जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, ठीक है, A11 हमारा क्या आया है 32, ठीक है। A12 हमारा क्या आया है 51, A13 हमारा क्या आया है -20, A21 हमारा क्या आया है 22, A22 हमारा क्या आया है -39, A23 हमारा क्या आया है 19, A31 हमारा क्या आया है 1, A32 हमारा क्या आया है 3, A33 हमारा क्या आया है -2। इसका करेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A
इक्वल टू, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम यानी कि 32, 51 और माइनस का 20, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 22 माइनस का 39 और 19, ठीक है। और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी यानी कि 1, 3 और माइनस का 2। तो इस तरह हमारा निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स को जो है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब जो है हम एडजॉइंट निकालेंगे एक डायगोनल मैट्रिक्स का। अब आप इसमें भी नो के नो कोफैक्टर निकाल सकते हो, फिर उसको ट्रांसपोज करो। और इसमें एक हिंट है कि आपके जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं इनके कोफैक्टर्स के अलावा बाकी सारे के सारे कोफैक्टर आपके जीरो आएंगे, ठीक है। आप खामा का नो के नो कोफैक्टर निकालो, इतना टाइम अपना वेस्ट करो, उससे बेहतर ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायगोनल कोफैक्टर्स निकालो और फिर उनको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। आते हैं एडजॉइंट का फार्मूला हमारा जो है यहाँ पे सेम लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबके कोफैक्टर्स लिखे निकालेंगे 1 1, 1 2, 1 3, ठीक है, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3, ठीक है। सबके कोफैक्टर निकाल के उसको ट्रांसपोज करेंगे, आपका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबके निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन तीनों के निकालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले 1 1 यानी कि 2 का 1 1 का कोफैक्टर यानी कि -1 पे पावर 1 + 1 और मल्टीप्लाई करेंगे इसी के माइनर के साथ, ठीक है। 1 1 के माइनर के साथ -1 पे 2 पावर 1 और 1 होता है 2, ठीक है। अब 1 1 का माइनर क्या आएगा? अब 1 1 है 2, ठीक है। अब ये रो भी खत्म करेंगे, ये कॉलम भी खत्म करेंगे, 5 0 1 0 सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है। 5 0 1, सॉरी 0 और 1 इसका डिटर्मिनेंट। -1 पे पावर इवन आएगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई 5 1 द 5 -0 × 0, 5 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा, यानी कि A11 हमारा आ गया 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा जो हमें डिटरमिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, वो इसका निकालेंगे 5। अब ये क्या है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, यानी कि A22, यानी कि -1 पे पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 2 के माइनर के साथ, ठीक है। -1 पे 2 और 2 होते हैं 4 और 2 2 का माइनर क्या आएगा? अब सेकंड रो भी खत्म करेंगे, सेकंड कॉलम भी खत्म करेंगे, बचेगा 2 0 0 1, 2 0 0 1, ठीक है। -1 पे इवन पावर तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई 2 को 1 के साथ तो 2, -0 को 0 के साथ तो 0, 1 सेम, 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 आएगा, A22 का कोफैक्टर हमें मिल गया 2। इसी तरह अब A33 का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब उसका A33 का कोफैक्टर किस तरह आएगा? -1 पे पावर देंगे 3 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 3 के साथ, -1 पे 3 होते हैं 6, 3 3 का माइनर यानी कि थर्ड रो भी खत्म, थर्ड कॉलम भी खत्म, बचेगा 2 0 0 5, 2 0 0 5 इसका डिटर्मिनेंट। -1 पे इवन पावर तो +1 मल्टीप्लाई 2 5 द 10 -0 × 0 तो 0, 10 में से 0 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। A33 हमारा आ गया 10। तो चलिए अब करते हैं इसको, इसमें करते हैं पुट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, A11 का जो कोफैक्टर आया है वो आया है 5 0 0 0 और A22 का कोफैक्टर आया है 2, बाकी सारे 0 0 0 और A33 का कोफैक्टर आया है 10। इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। अब आते हैं इधर, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम यानी कि 5 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 0 2 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 0 0 10। तो आपने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स जरा थोड़ा आसान है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स जरा थोड़ा लंबा है लेकिन वो भी आसान है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये बार बार रिपीट होगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। काइंडली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।